हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 का कुछ सम सॉल्व किया था। ठीक है। जहाँ तक हो चुका था, आज उसके आगे का सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ तक हो चुका था। ठीक है। तो इसके आगे का सम हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। देखो, ये वाला भी फार्मूला हमने सीखा था। ठीक है, इस पर भी प्रूफ करना था। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ, देखो, इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टी है यहाँ पर। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई सेट है जो एन ऑफ ए, एन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। और यहाँ पर अगर बी रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, ये होता है। तो इसमें कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन, मतलब एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पर यूनियन रहेगा तो ये एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देना, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर ऐसा रहेगा, मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज आल्सो इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए। इधर इंटरसेक्शन लिया था तो इधर यूनियन कर देना इस बार। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसमें ये बोल रखा है सेकंड वाला, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। मैंने बताया था डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स उसका जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, इम्पटी सेट होगा, है ना। वो क्या होगा, इम्पटी सेट होगा। तो उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। वही तो लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या लिखना है, ज़ीरो। तो सिर्फ क्या मिल जाएगा, मतलब ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला टर्म वो तो ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ क्या मिलेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मिल जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ से बन के आया। ठीक है। और एक चीज़ देखो, और अगर कहीं पर ऐसा देखा कि एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश प्लस एन ए और इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन होता है, एन ए। तो देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, मीन्स यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो कि अगर हमें यहाँ से मीन्स एन ए बी लिखना है तो अपन लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मीन्स अगर जो इसकी डैश वाले की वैल्यू होगी, देखो ए में से सब्ट्रैक्ट कर देना, नंबर ऑफ ए में से सब्ट्रैक्ट कर देना किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। अगर यहाँ पर ऐसा होगा कुछ एन ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इस बार देखो बी पे नहीं है तो बी में से सब्ट्रैक्ट कर देना, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर देना। ठीक है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी ये भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर ऐसा रहेगा एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, एन इंटरसेक्शन बी डैश प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश बी इज इक्वल टू एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिल जाएगा। तो ये भी लर्न रख लेना। अगर अपन के पास में 3 सेट हैं ए बी सी, तो जो यूनियन होता है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर सबका यूनियन लिखोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एन ए हो जाएगा, एन बी एन सी, फिर उसके बाद में एन इंटरसेक्शन बी और ये सब ट्रैक हो जाएगा। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस एन इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ नोट कर लेना, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कहीं पर यूनियन दिखा, मीन्स ऐसा दिखा ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी, मतलब यहाँ पर और करना है। यूनियन मतलब क्या लिखना है, वो और। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन दिखना ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या लिखना है, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट, तो यहाँ पर एंड लिखना है। ठीक है, ए एंड डी एंड, तो ये ध्यान रखना है। यूनियन के लिए ओ आर और लिखना है और इंटरसेक्शन के लिए एंड होगा। ठीक है, चलो फिर। और एक चीज़ बताया था, अगर देखो अगर अपन के पास में यहाँ पर एन ए लिखा है, एम है, ठीक है,
एन ए कितना एम है, तो इसका जो पी ए होगा मीन्स पावर ऑफ पावर सेट जो होगा वो 2 रेज़ टू एम, ये मैंने पहले भी बताया था और इसका फॉर्म करके भी बताया था, ठीक है। और 8 वाला भी यूज़ कर लेना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं हम। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्स दिया है, नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50, मतलब एक सेट है एक्स है, उसमें कितने एलिमेंट है 50 है, और एन ए में कितना 35, एन बी में कितना है 20, और यहाँ पर लिखा है कि एन ए इंटरसेक्स ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 5, तो अपन को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मुझे एक चीज़ बताओ, अपन को डी मॉर्गन लॉ पता है, डी मॉर्गन लॉ क्या था, डी मॉर्गन लॉ अगर याद होगा तो यही था, देखो यहाँ से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज आल्सो इक्वल टू ए यूनियन बी का होल, यही था, है ना, ये पता होगा। या फिर एक ऐसे भी था, या फिर ए यूनियन बी डैश मीन्स ए डैश बी डैश इज आल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है, यही था अगर याद होगा तो, ठीक है। तो देखो बेसिकली अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से अपन को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, अपन इसको क्या लिख सकते हो, इसको, तो ये बोलोगे ये तो बहुत आसान है सर, यहाँ पर लिखना है जैसे अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए ए यूनियन बी का होल, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, यस। तो अपन क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से मीन्स यूनिवर्सल सेट जो एक्स होता है, एक्स क्या यूनिवर्सल सेट है, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स एन ए यूनियन बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ से इसकी वैल्यू हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको इधर लेके आ जाओ। सो एन ए यूनियन बी इज आल्सो इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ एक्स, ये लिखा, माइनस, अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होता है, देखो यहाँ से ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का होल डैश इज आल्सो इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ पर पुट कर दो नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो ये बताओ एन ऑफ एक्स कितना है, 50 है, और इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दैट मीन्स 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखोगे, दिस इज आल्सो इक्वल टू 45 मिल जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, ये पता चल गया। अब हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अभी अपन ने ये पढ़ा है, ये वाला फार्मूला, सेकंड वाला देखो, इसका फर्स्ट वाला फार्मूला ये वाला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, तो वी कैन राइट दिस एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन हो जाएगा। सो पुट कर दो, नंबर ऑफ ए कितना है 35, बी कितना है 20, माइनस ए यूनियन बी कितना है, नंबर ऑफ 45 आया है, कितना आया 45, तो ये कितना हो जाएगा 35 प्लस 20, 35 प्लस 20 55 माइनस 45 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना हो गया 10, तो यहाँ से मिल गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, देखो यहाँ पर थर्ड वाला, अगर एन ए डैश यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे, एन ए डैश यूनियन बी, यही तो है, एन ए डैश यूनियन बी, दिस इज आल्सो इक्वल टू एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर लिखना है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही है फार्मूला, ठीक है, बस पुट कर दो। सो एन बी की वैल्यू कितना है 20, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितना आया है 10 आया है यहाँ पर, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये भी 10 मिल जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला कैसे करोगे, यहाँ पर लिखा है एन
ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो बी डैश है तो ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स एन ऑफ ए मिल जाएगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। एन ए कितना है 35 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी 10 है तो ये कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से 25। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है 7th वाला, इन ए क्लास ऑफ 200 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड सर्टेन एग्जामिनेशन 35 स्टूडेंट फेल इन सी। ठीक है, 35 स्टूडेंट फेल इन सी। पहले ये बताओ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, इसको ऐसे लिखोगे सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट मीन यूनिवर्सल सेट होता है, इसको एन ऑफ एक्स कंसिडर कर लो। ठीक है, कितना है 200 लिखते जाओ। और यहाँ पर लिखा 35 स्टूडेंट फेल इन सी, मतलब सी में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सी हो रहा है ना, तो इसको लिख देना एन सी कर देना, एन सी। कितने स्टूडेंट 35 एंड 40 स्टूडेंट इन नीट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नीट, एन ऑफ एन कर देना इज इक्वल टू 40 एंड 40 स्टूडेंट इन आल्सो जेई, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेई मतलब जे कर दो इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब इसके बाद में ये बोल रखा है 20 स्टूडेंट फेल सी टी एंड नीट, एंड आ रहा है तो एंड मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन। तो मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन सी टी एंड नीट, तो सी इंटरसेक्शन एंड एन कर देना। कितने स्टूडेंट फेल हो रहे हैं 20। 17 स्टूडेंट नीट एंड जेई मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन नीट एंड जेई, जे कर देना कितना 17। ठीक है, देखो एंड मतलब क्या हुआ इंटरसेक्शन, एंड 15 स्टूडेंट फेल इन सी टी एंड जेई, तो यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट सी टी एंड जेई कितना 15। ओके, एंड 5 स्टूडेंट फेल इन ऑल 3 एग्जामिनेशन, मतलब 5 ऐसे बच्चे हैं जो तीनों एग्जामिनेशन में फेल हो रहे हैं। दैट मीन्स हो जाएगा एन इंटरसेक्शन ऑफ सी टी एन सी टी इंटरसेक्शन ऑफ नीट इंटरसेक्शन ऑफ जेई, कितने 5। ठीक है, बस ये हमें डेटा पता है। अब इसके बाद में ये पूछ रखा है कि डिड स्टूडेंट डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन में फेल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अपन एक काम कर लेते हैं, अपन ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, पास वाले का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, अच्छा डिड नॉट फेल एनी एग्जामिनेशन, मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कोई भी एग्जामिनेशन में फेल नहीं है। तो हम अपन ये निकाल लेते हैं टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, देखो सबके सब फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, सबके सब मतलब 35 कितने सी टी में, फिर 40 नीट में, 40 जेई में, सी टी एंड नीट में 20, 17 एंड नीट 17 नीट एंड जेई में, 15 सी टी एंड जेई में। तो हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो फिर तो देखो मतलब इसको जब हमें टोटल बच्चों की फाइंड आउट करना होगा ना, तो सबका हमें यूनियन लेना है, मतलब एक साथ में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है एन यूनियन सी यूनियन नीट, मतलब सी टी यूनियन नीट यूनियन जेई। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास में 3 सेट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 3 सेट होता है ए बी सी, तो यही तो होता है ना, एन यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सब पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा एन सी प्लस एन 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 हो गया प्लस एन जे माइनस एन सी यूनियन नीट, फिर माइनस नीट इंटरसेक्शन, अच्छा ये इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर जेई हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेई एंड सी टी, फिर प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन तीनों में, मतलब
सी टी इंटरसेक्शन नीट इंटरसेक्शन ऑफ जेई। तो पुट कर दो सबकी वैल्यू। तो सी के लिए कितना है, एन सी कितना है 35, एन एन कितना है 40, एन जे कितना है 40, माइनस 20, माइनस 17, माइनस 15, इसकी वैल्यू कितना है एन जे और सी के लिए कितना है, जे और सी डी के लिए 15, प्लस जो तीनों में फेल हो रहे हैं कितना है 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 30, 80 प्लस 30 कितना हो गया, या वैसे देख लो 40 प्लस 40 35 प्लस 5 40, तो 120 माइनस ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 52 होगा, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर 25 माइनस 15 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 35 माइनस 35 माइनस 17 माइनस 52 मिल जाएगा। ठीक है, तो सब ट्रैक करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। अब ये बताओ जो 68 आया है वो क्या आया है, मीन्स एन सी यूनियन जे। मतलब ये आया है कि जो बच्चे, मतलब नंबर ऑफ बच्चे जो सीटी या फिर नीट या फिर जेई में किसी ना किसी में फेल हैं। तो कितने बच्चे फेल हैं, 68 बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि डिड नॉट फेल एनी एग्जामिनेशन, मतलब जो किसी भी एग्जामिनेशन में फेल नहीं हुए हैं उनका हमें नंबर बताना है। ठीक है, तो ये बताओ ये तो बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, तो यहाँ पर लिखोगे फर्स्ट वाला डिड नॉट फेल एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये जो बच्चे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, अपन के पास में टोटल बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट 200 हैं, तो ये फेल वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, फेल वाले को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बचेंगे वो तो सब पास होंगे। तो वही हमें बताना ना कि डिड नॉट फेल एनी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 132 मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखो इसमें क्या बोल रखा है कि फेल इन नीट और जेई, मतलब अपन को बताना है कि जो जेई और नीट के एंट्रेंस में फेल हुए हैं। ठीक है, जेई और नीट के, तो ये बताओ और दिया है तो अपन को क्या लिखना है, मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट नीट और मतलब यूनियन एंड जेई, इसकी वैल्यू बताना है। तो क्या लिख सकते हो एन ऑफ एन, अरे यही वाला फार्मूला फर्स्ट वाला जो अपन को पता है, यूनियन का फार्मूला क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, यही वाला करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नीट प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन जेई माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नीट एंड जेई। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन नीट कितना है 40, जेई के लिए कितना है 40, और दोनों में कितना स्टूडेंट जो हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, दोनों में कितना नीट एंड जेई के लिए 17, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 17, दैट मीन्स 63, 80 है ये। तो 63 जो स्टूडेंट हैं वो जेई और नीट में फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मिल गया आंसर। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला सम देखते हैं, 8 वाला सम। देखो यहाँ पर फ्रॉम एमोंग 2000 literate individuals of a town, 70% read Marathi newspapers, 50% read English newspapers, and 32.5% read both Marathi and English newspapers. Find the number of individuals who read at least one of the newspaper, neither Marathi, neither English newspaper, and only one of the newspaper. ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट मराठी न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने इंडिविजुअल हैं और इंग्लिश पढ़ने वाले के लिए कितने हैं, और यहाँ पर इंग्लिश और मराठी एक साथ पढ़ने वाले कितने इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखोगे, यहाँ पर लिख देना एन ऑफ एक्स कितना है टोटल 2000 है,
तो यहाँ पर लिखोगे ना, देखो मराठी के लिए एम से रिप्रेजेंट करना, नंबर ऑफ मराठी मीन्स एम से, एंड नंबर ऑफ इंग्लिश एन ई से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये बताओ, हमें ये नहीं पता है ना, तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ मराठी, कितने परसेंट मराठी बोलते हैं, 70%। तो 70% कैसे निकालोगे, मतलब 2000 का 70% निकालोगे, मीन्स 2000 का 70%, मतलब 70/100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 से कैंसिल आउट हो गया, कितना, 1400। मतलब 1400 जो इंडिविजुअल हैं वो सिर्फ मराठी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ से एन आप ही कितने परसेंट इंग्लिश बोल रहे हैं, तो टोटल कितने हैं, 2000 हैं, इसमें से 50% क्या बोल रहे हैं, 50% इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 50/100 हो जाएगा। दैट मीन्स 1000% जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं। अब इसके बाद में जब यहाँ पर निकालोगे इंग्लिश, देखो यहाँ पर एंड 32.5% रीड बोथ मराठी एंड इंग्लिश, मतलब एंड आ रहा है तो इंटरसेक्शन लेना है, मीन्स मराठी एंड इंग्लिश इज इक्वल टू, टोटल कितना है 2000 है, इसका 32.5% डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 650 मिल जाएगा, कितना 650। तो हमें सबकी वैल्यू यहाँ पर मिल गया है कि कितने परसेंट मराठी बोल रहे हैं और कितने परसेंट इंग्लिश बोल रहे हैं, एंड कितने परसेंट मराठी एंड इंग्लिश कंबाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें ये क्या बोल रखा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, मतलब यहाँ पर मतलब ऐसा बताना कि जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ रहा है, या तो इंग्लिश पढ़ रहा है या तो फिर ये पढ़ रहा है, मराठी पढ़ रहा है, तो ऐसे कितने पर्सन हैं, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने पर्सन हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनियन निकाल लो, फर्स्ट वाला देखो सॉल्व करोगे, फर्स्ट वाला एन यूनियन ई, मतलब एन इंग्लिश यूनियन या मराठी यूनियन इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे कितने पर्सन हैं जो मराठी और इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एन एम प्लस एम नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक इन इंग्लिश माइनस नंबर एम इंटरसेक्शन ई, ठीक है। सो यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 14, एन एम कितना है 14 प्लस कितना है 1000 माइनस कितना है, कितना करना है 650, ठीक है। अब इसको बताओ इसको कैसे कर सकते हो, जब इसको ऐड करोगे तो 24, देखो यहाँ पर 1400 प्लस 1000 24 माइनस 650, तो ये सब टेक हो जाएगा, हो क्या आएगा 1750 मिल जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। अब ये बताओ ये क्या आया है, जो ये आया है ये क्या आया है, मतलब ये आया है कि एटलीस्ट, मतलब ये आया एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, मतलब इतने पर्सन हैं जो एटलीस्ट या तो हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या फिर मराठी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट इतने जन हैं, ठीक है। तो ये मिल गया। और सेकंड वाला ये बोल रहा था कि नाइदर मराठी एंड नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इसको कैसे निकालोगे, मतलब ये बोल रखा है सेकंड वाला, ना तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और ना ही मराठी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे निकाल सकते हो, मतलब नंबर ऑफ पर्सन, एम मीन्स मराठी और यूनियन में लिखना है यहाँ पर ऐसे, मतलब ये जो आया है ना फर्स्ट वाला कितने आए, जो मतलब एटलीस्ट कोई तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो या फिर मराठी हो, वो तो कोई पढ़ रहा है। और सेकंड में पूछ रहा है कि नाइदर मराठी एंड नॉन इंग्लिश, ठीक है, मतलब दोनों में से कोई नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब कोई नहीं होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, है ना, कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो ये बताओ ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स में से एन क्या हो जाएगा, एम यूनियन ई मिल जाएगा,
यही तो होगा। मीन्स जब कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं यूनिवर्सल में से, ये यूनियन वाला सबट्रैक्ट हो जाएगा। अब यूनिवर्सल कितना है, तो बोलो कि सर 2000 इंडिविजुअल हैं, ठीक है, माइनस जब दोनों कंबाइन में बोल रहे हैं, इसमें देखो एटलीस्ट कोई ना कोई तो लैंग्वेज एक बोल ही रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, कितना हो जाएगा 1750, तो सबट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 250 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से 250 मतलब 250% ऐसे हैं जो ना तो मराठी बोल रहे हैं एंड ना ही इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। ये 250% मिल गए इंडिविजुअल्स। अब थर्ड वाला ये बोल रखा है, देखो यहाँ से कि ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मतलब सिर्फ इसमें से एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, टोटल अपन के पास में कितने थे, 1750 जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ठीक है, चाहे वो मराठी हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। अब ये बताओ, यहाँ पर लिखोगे ये वाला टर्म है 1750, और इसमें ये बोल रखा कि इसमें जब 1750 किसके लिए है, या तो मराठी पढ़ रहा है या तो इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है, दोनों में से। और इसके बाद में देखो, जब इसमें पूछा कि एक न्यूज़पेपर, मतलब सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो ये बताओ मराठी और इंग्लिश कितने परसेंट रीड कर रहे हैं, 650। अगर हमारे पास में टोटल कितना है 1750 है, जो कोई ना कोई तो एक पढ़ रहा है, उसमें से जो दोनों पढ़ रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल मिल जाएगा जो सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूज़पेपर रीड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर लिखना है ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जो पढ़ रहे हैं कितना है 1750, ये कौन से आए हैं, जो मराठी और इंग्लिश, या तो मराठी पढ़ रहे हैं या तो फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें से जो दोनों पढ़ रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, हमें 650 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ हमें क्या मिल जाएगा, इंडिविजुअल। तो देखो 0 5 -5 0 मिल गया, 7 - 6 1 एंड 1, तो 1100% ऐसे हैं जो ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप की न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या फिर मराठी हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर भी सेम टाइप्स का है। इसमें यही पूछ रखा है कि इन ए हॉस्टल 25 स्टूडेंट टेक टी, तो सीधा लिखते जाओ, ठीक है, लेफ्ट सॉल्यूशन लिखोगे, जो जो डेटा पता सीधा लिखते जाओ। 25 स्टूडेंट टेक टी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक टी, एन ऑफ टी करना कितना है 25 है। 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी इज इक्वल टू 20, एंड 15 स्टूडेंट टेक मिल्क, ठीक है, तो n ऑफ m इज इक्वल टू 15 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट टी एंड कॉफ़ी, टी और एंड आ रहा है तो इंटरसेक्शन होगा, मीन्स एंड कॉफ़ी, कितने स्टूडेंट हैं 10। 8 स्टूडेंट मिल्क एंड कॉफ़ी, मीन्स यहाँ पर 8 स्टूडेंट जो हैं मिल्क एंड आ रहा है, इंटरसेक्शन कॉफ़ी, ठीक है। इसके बाद में नन ऑफ देम टी एंड मिल्क, ठीक है, मतलब इसमें ऐसे भी हैं जो कोई भी, मतलब यहाँ पर टी एंड मिल्क एक साथ में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट टी एंड मिल्क इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एवरी वन टेक्स एटलीस्ट वन बीवरेज, ठीक है, मतलब सब जो हैं वो एक ना एक आइटम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ, एंड बोल रखा है, एंड एवरी वन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल। अब मुझे ये बताओ, मतलब ऐसे मतलब यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उसमें से ऐसा कोई नहीं है जो तीनों ले रहा है ना, मीन्स नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन नंबर ऑफ मिल्क इंटरसेक्शन ऑफ कॉफ़ी, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों ले रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट नहीं ना, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और अपन को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल, मतलब हमें ये बताना है टोटल नंबर, या तो मिल्क ले रहा है या तो कॉफ़ी ले रहा है या फिर
टी ले रहा है, ठीक है, तो टोटल कितने स्टूडेंट हॉस्टल में होंगे, तो दैट मीन्स अपन को यूनियन फाइंड आउट करना है, सबका यूनियन। तो ऐसे लिखना है एन नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉफ़ी जो टेक ले रहे हैं, ठीक है, यूनियन मिल्क यूनियन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एम माइनस एन एम इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। मीन्स यहाँ पर लिखना है टोटल कॉफ़ी वाले जो स्टूडेंट हैं प्लस मिल्क वाले स्टूडेंट प्लस टी वाले स्टूडेंट माइनस कॉफ़ी एंड मिल्क वाले, मिल्क एंड टी वाले माइनस टी एंड कॉफ़ी वाले प्लस जो तीनों ले रहे हैं, मीन्स कॉफ़ी इंटरसेक्शन मिल्क एंड टी। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो नंबर ऑफ़ कॉफ़ी कितने हैं 20 है, नंबर ऑफ़ मिल्क कितने हैं 15, टी के लिए कितना है 25, यहाँ पर कॉफ़ी एंड मिल्क के लिए कितना है, कॉफ़ी एंड मिल्क के लिए 8 है, तो -8 माइनस मिल्क एंड टी के लिए कितना है, मिल्क एंड टी के लिए 0 माइनस टी एंड कॉफ़ी के लिए कितना है 10 प्लस तीनों जो टेक कॉफ़ी मिल्क एंड टी जो तीनों ले रहे हैं वो भी कितना है 0 है। तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो गया 25 प्लस 15 40 प्लस 20 60 माइनस 18, तो ये कितना हो जाएगा 42 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल कितने हो जाएगा 42 जो स्टूडेंट हैं वो हॉस्टल में है, ठीक है, समझा, ठीक है। चलो फिर आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला सम। हाँ देखो इसमें क्या बोल रखा है कि देर आर 260% विद ए स्किन डिसऑर्डर इफ 150 हैड एक्सपोज टू केमिकल ए, मतलब जो 150% ऐसे हैं जो केमिकल ए से एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, 74 टू द केमिकल बी। तो यहाँ पर डेटा जो पता है वो नोट करते जाओ। तो देखो सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मीन्स टोटल कितने परसेंट है 260, दैट मीन्स एक्स हो जाएगा यूनिवर्सल सेट एन एक्स कितना हो जाएगा 260%, ठीक है। और इसके बाद में ये बोल रखा कि नंबर ऑफ पर्सन 150 हैड बीन एक्सपोज बाय द केमिकल ए, तो यहाँ पर लिखोगे एन ए सी, मतलब ए टाइप वाले केमिकल से कितने परसेंट एक्सपोज हैं 150 हैं, और बी टाइप वाले केमिकल से कितने जन हैं, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 74% है, एंड 36 टू बोथ केमिकल ए एंड बी, मतलब 36 जन ऐसे हैं जो बोथ, ठीक है, ए एंड बी, एंड मतलब इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी से कितने हैं 36, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द पर्सन एक्सपोज्ड, यहाँ पर ये बोल रखा है कि हमें ऐसे बताना है, नंबर ऑफ पर्सन बताना है जो एक्सपोर्ट केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, ठीक है, बट नॉट केमिकल बी। तो मुझे ये बताओ फर्स्ट वाला सॉल्व करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन ए इंटरसेक्शन बट नॉट बी, तो यहाँ पर बी का क्या निकालोगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना, फिर बी डैश मतलब ए में है बट नॉट बी डैश बी, ठीक है, बी वाले केमिकल से इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ, इसका फार्मूला क्या होता है, अरे यही तो सॉल्व किया था, एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो था, अगर फार्मूला याद होगा। देखो यहाँ से फर्स्ट वाला ये तो सॉल्व किया था ना अपन ने, कहाँ पर, हाँ यही वाला, देखो यहाँ से एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो वहाँ पर पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, एन ए की वैल्यू कितना है 150 माइनस एन नंबर ऑफ पर्सन
ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों से इन्फेक्टेड हैं, वो कितना है 36। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 114। कितना आएगा 114। तो 114 ऐसे पर्सन हैं जो ए से इन्फेक्टेड हैं बट नॉट केमिकल बी से इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो यहाँ पर, केमिकल बी बट नॉट केमिकल ए, मतलब यहाँ पर लिखोगे एन बी बट नॉट ए, तो ए के लिए क्या करना है, यहाँ से ऐसे कर देना है। ठीक है, दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये बताओ इसको क्या लिख सकते हो, बी में नहीं है ना कॉम्प्लीमेंट, तो एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर देना है फार्मूला। सो एन ऑफ बी कितना है 74, कितना है 74 माइनस 36, तो 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3 8, तो 38% ऐसे हैं जो केमिकल बी से एक्सपोर्ट इन्फेक्टेड है बट नॉट केमिकल ए से इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड वाला देखो क्या बोल रखा है, थर्ड वाला ये बोल रखा है कि केमिकल ए और केमिकल बी दोनों से हैं। ठीक है, केमिकल ए और बी, तो बीच में क्या रहा और आ रहा है, तो दैट मीन्स अपन को यूनियन निकालना है, मीन्स एन ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू निकालना जो दोनों मतलब या तो ए से इन्फेक्टेड हो या फिर बी से इन्फेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है एन ऑफ ए प्लस फार्मूला एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पुट कर दो। एन ऑफ ए कितना है 150, एन बी नंबर ऑफ बी से कितना है 74 माइनस इंटरसेक्शन कितना 114, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले इसको ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 7 प्लस 5 12 1 2 24 1 1 14, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 1 1, तो 100% ऐसे हैं जो केमिकल ए से या फिर और केमिकल बी से इन्फेक्टेड हैं। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ से, एन इंटरसेक्शन बी कितना है 36 है ना, तो 36 लिखोगे, यहाँ पर 114 नहीं होगा 36 लिखना है। ठीक है, 36, ये 1 इसका लिख दिया था तो ये तो रॉन्ग है ना, इसकी वैल्यू आया है कितना है 36, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 4 माइनस 6, देखो 2 2 4 माइनस 36, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 14 माइनस 6 8 मिल गया, और ये हो जाएगा 11 माइनस 3 8 एंड 2 1 मिल जाएगा, सो 188 हो जाएगा 188। तो 188% ऐसे होंगे जो केमिकल ए और केमिकल बी से एक्सपोज्ड होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो ये 13 वाला सम है ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 13 वाला देखो यहाँ पर क्या है, 10 के बाद में 13, 11 12 जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट पे है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये 13 वाला सॉल्व करके इसका हमें वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, चलो बाय बाय, टेक केयर।